कृष्णा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू कृष्णा। बेवकूफ, गधी, अरे अक्ल नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? हाँ, ये देंगे ना खींच के? ये कोई तरीका है बम्बई जाने का? अरे बगुला होगा जो जो उड़कर पहुंच जाती। उड़ भी जाएंगे अगर जाना पड़ा तो, लेकिन हम मुंबई तो जरूर जाएंगे। कृष्णा, सपना ही है हमारा, एक ही तो सपना है। तुम्हें पता है ये सपना हमने अभी नहीं देखा। अरे बहुत पहले से हम ना मुंबई जाकर नाम कमाना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, लेकिन कोई है कि समझ ही नहीं रहा है। अगर हमने ऐसा नहीं किया ना तो सच में हमारी जान चली जाए। क्या बोल रही हो ये? ऐसा नहीं बोलते। हम हमारी फीलिंग्स हैं कृष्णा, कोई नहीं समझ रहा है, किसे पता है? हम समझ सकते हैं तुम यहाँ खुश हो, संतुष्ट हो, तुम्हें ये जिंदगी रास आ गई है, हमें नहीं आई ना कृष्णा। हम ना इस बंद पिंजरे में रहने वाली चिड़िया नहीं है। अरे दम घुटता है हमारा यहाँ पे, हम आसमान में ना उड़ना चाहते, ऊंची उड़ान भरना चाहते। हमारे सपने बहुत बड़े हैं और हम उन सारे सपनों को ना पूरा करना चाहते हैं। पता है भैया और बाबा होते ना तो हमें इतना किसी से कुछ नहीं कहना पड़ता। जी जान लगा देते वो हमारा सपना पूरा करने में, कुछ भी करते, लेकिन हमें से तरसने नहीं देते। कहा गौरी, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारा सपना पूरा नहीं कर पाएंगे? नहीं 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 कृष्णा, तुम्हारे इरादों पे हम कभी गलती से भी शक नहीं कर सकते। अरे हम जानते हैं, हम जान है तुम्हारी और तुम हमारी जानो। तुम तो हमारे लिए खुशी खुशी अपनी जान तक दे सकती हो, हम सब अच्छे से जानते। पर कृष्णा, प्रैक्टिकल होना भी तो जरूरी है ना। मुंबई जाना कोई हलवा खाने जैसा नहीं है, बहुत पैसे लगते हैं। और तुम्हारी जो ये बिजली विभाग की छोटी सी नौकरी है, इससे इतने पैसे भी नहीं आते कि हम अपना घर चला सके। तो फिर मुंबई क्या हम खाक जाएंगे? लेकिन कृष्णा, हम हमारे पास ना एक जुगाड़ है। हम एक काम करते हैं, हम ना पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, ये सही रहेगा। मतलब हम अब दिन को कॉलेज चले जाएंगे, रात को वो नाइट ड्यूटी कॉल सेंटर में कर लेंगे, 4 पैसे और घर में आ जाएंगे, तो मुंबई जाने के लिए ना पैसे जल्दी इकट्ठे हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ नहीं गौरी, अगर हमारे होते हुए तुम्हें कुछ करना पड़े तो फिर हमारे होने का क्या मतलब? और देखो तुम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, पैसों की चिंता मत करो। हम है ना, हम कर लेंगे। नहीं नहीं कृष्णा, तू समझ नहीं रही है, जरूरी है ये। अरे हम 300, 400 या 500 की बात नहीं कर रहे हैं, हजारों लाखों की बात कर रहे हैं। अगर अपनी नौकरी में तो अकेले पैसे जमा करती रही ना तो अगले जन्म तक पैसे नहीं जमा हो पाएंगे। हमारी बात को मानो ना। हाँ, हम जैसा कह रहे वैसा करते ना। हमारा ना ये पार्ट टाइम जॉब करना बहुत जरूरी है, इसकी हमें जरूरत है। प्लीज हमें ये पार्ट टाइम जॉब करने देना कृष्णा। नहीं गौरी, अगर तुम बाहर काम करोगी तो फिर तुम्हारा ध्यान भटकेगा, पढ़ाई का नुकसान होगा तुम्हारी। हम है ना, हम है तुम्हारे साथ। तुम्हें बम्बई जाना है ना, बम्बई में एडमिशन लेना है, हम कर लेंगे पैसों का इंतजाम। हम है ना तुम्हारे साथ। तुम समझोगी नहीं, पर इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। जो बचपन में अपने सपनों को पीछे छोड़ चुका हो वो हमारे सपनों को कैसे समझेगी? तुम नहीं समझो। हमें कैसे भी करके गौरी के बंबई जाने का सपना पूरा करना ही होगा, पर हम करेगा।
हमने इतने मैसेज किए आज, लेकिन एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। फोन कर लें क्या हम उन्हें? फोन कर लेते हैं। फोन भी नहीं उठाया हमारा। सब ठीक तो है ना? ममता के मूरत पे ममता दिखा दे, पलक पे नैनन किया एह नयनवा में मीठा सपनवा बन के तू ही भर जा। अच्छा बच्चों, अब हमें बताइए कि आप लोग बड़े होकर क्या बने? हम तो आपकी तरह पुलिस ऑफिसर बनेंगे। हमने अपना सपना छोड़ दिया ताकि हम गौरी का सपना पूरा कर सके, मगर हम वो भी नहीं कर पा रहे। काश आप दोनों हम ऐसे छोड़ के ना ही जाते तो गौरी टूटती ना ही। और अब तक हम भी पुलिस अफसर बन गए होते और गौरी भी मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती। क्यों मां, क्यों आप हमें अनाथ करके चली गई? क्यों? और आप तो हम दोनों से बहुत प्यार करते थे ना। हमें बहुत याद आती है आप दोनों की, बहुत याद आती है। और हम जी जान से कोशिश करते हैं कि हम गौरी का ध्यान रख सके, उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर सके, मगर हार गए, हम हार रहे हैं। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारी बहन, हमारी इकलौती बहन, हमारी जान, उसका सपना कैसे पूरा करें हम? कैसे पूरा करें हम गौरी का सपना? उसकी आसमान जैसी ख्वाहिशों के आगे हमारी गुल्लक की छिलर बहुत छोटी पड़ रही है।
ही तुमने हमारे फोन कॉल का जवाब दिया और ना ही हमारे मैसेजेस का। क्या करते हम? ये क्या है गौरी? हमें लगा तुम हमारे लिए मस्त सा लव लेटर लिख रही होगी। हम ना मजाक नहीं कर रहे हैं जीत, हम सच्ची पूछ रहे हैं। मतलब फोन ना उठाने पर या फिर रिवर्ट ना करने पर आधी रात को ऐसे छत टाप कर इधर आ जाओगे? छते क्या, हम तो तुम्हारे लिए पहाड़ टाप जाए। क्या करें, तुमसे बात नहीं होती तो हमें नींद भी तो नहीं आती। अच्छा, हाँ यार, बड़ी अजीब वायरस हो तुम। ऐसी चढ़ी हो कि तुमसे मिल लें तो तुम्हारे ख्याल सोने नहीं देते, और ना मिले तो बेचैनी सोने नहीं देती। देखो जीत, हम मजाक वजाक नहीं कर रहे हैं, हम सच्ची कह रहे हैं। प्लीज यहाँ से जल्दी जाओ, इससे पहले ना कोई आ जाए तुम्हें देख ले, बवाल हो जाएगा। तुम नहीं जानते हमारे घर वालों को। चलो चलो चलो। अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? तुम ना बवाल मचाओगे यहाँ पे। चलो। बवाल तो हो चुका गौरी। हम मजाक नहीं कर रहे, हम सच कह रहे हैं। प्लीज ना जाओ यहाँ से, कोई तुम्हें देख लेगा ना, तुम हमें भी पिटवाओगे। तुम नहीं जानते हमारे घर वालों को। तुम जाओ, कोई देख ले। कोई देखे तो देख ले, हम डरते थोड़ी हैं। हम जो देने आए हैं वो देकर जाएंगे। अच्छा, तो क्या देने आए हो? हमारी क्यूटनेस की कसम, ये तो बड़े महंगे हैं। तुम्हारी मुस्कान के सामने ये कुछ भी नहीं। ये चेहरा, ये मुस्कान, हम पहना दे। वैसे मुझे ना हमेशा से घर गृहस्थी संभालने वाली एक सिंपल सी लड़की से शादी करनी थी। तब तो बहुत सीधी इस तरीके से मुंबई में नहीं चल पाएगा। यू नो, वहां की लाइफ बहुत फास्ट है। हेलो मानव। क्या हुआ गौरी, पसंद नहीं आया क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, अच्छे हैं। देखो जीत, हम जानते हैं तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, और हमारा यकीन मानो, हम तुम्हारे इमोशंस की बहुत कदर करते हैं। पर हम नहीं चाहते तुम हमसे दिल विल लगा बैठो। तुम तो सांस लेने से मना कर रही हो। नहीं जीत, सच कह रहे हैं। तुम जो चाहते हो ना, वो पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है? तुम हमें पसंद करती हो, हम तुम्हें पसंद करते हैं, फिर क्या दिक्कत है? तुम हमारा पहला प्यार हो गौरी। और तुम हमारा पहला प्यार नहीं हो जीत। थैंक यू। अब माई से किया हुआ वादा अधूरा नहीं रहेगा। अब हम अपना सीना तान के कह सकेंगे कि हम गौरी का सपना पूरा करेंगे।
हमारा पहला प्यार हमारा सपना है, मुंबई जाने का सपना। और उस सपने के बीच कुछ नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता, ना कोई रिश्ता, ना कोई बंधन, ना लगाव, ना कोई प्यार। और हम अपने इस सपने को हर कीमत पर पूरा करेंगे, जी जान लगा देंगे। मुंबई तो हम जरूर जाएंगे। मुंबई? क्या सपना है तुम्हारा? हमें बता सकती हो तो बता दो। नहीं बता सकते। इस सपने के बारे में ना हम सिर्फ उसी को बताएंगे जो हमारा ये सपना पूरा करने में हमारी मदद करेगा। और वैसे सच कहे तो जो हमें मुंबई ले जाएगा ना, समझो गौरी उसकी। कौन है भाई? अरे इतनी रात को छत पे कौन है? अरे ये लड़कियां भी ना तूफान है, रात को भी चैन नहीं है। अभी बताते हैं। हमू आ गई। कहा था ना हमने तुम्हें में परवाओगे। अम्मू आ गई, भागो यहाँ से। कहाँ चुप, कहाँ भागे, कहाँ? अरे जहाँ से आए थे वहीं से भागो। चलो चलो भागो यहाँ से। कृष्णा, हम मर गए मैया। ये क्या कर रही है गौरी? दूसरे विभाग में कृष्णा काम करती है, तू नहीं। लेकिन मैं अपनी संभाल लेना। छोड़ हमें। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे? हाँ हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, सुना तुमने? अरे हमारे बाबा हमें दुनिया इंस्पेक्टर बुलाते थे, समझो तुम? कानून का तो नहीं, लेकिन हमारा हाथ ना फंदे से कम थोड़ी है। चोर नहीं है। चोर 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 चोर। चोर रुको। अबे ओ कृष्णा। अरे क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कौन सा क्या हुआ? अरे पता नहीं दादी, कौन चोर उचक्का आके चला गया। और ये कमीज तेरे हाथ में क्या कर रही है? अरे उसे पकड़ रहे थे हम, और वो अपनी शर्ट छोड़ के ना चला गया यहाँ पे, और ये हमारे पास रह गई। Thank God। क्या बोला तुमने? वो थैंक गॉड तुझे कुछ नहीं हुआ, तू ठीक है, तुम्हें लगी नहीं, तुम्हें चोट नहीं लगी, उस चोर ने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, वो तुम ठीक हो ना, इसलिए थैंक गॉड। कितना छिछोरा चोर था, अपनी शर्ट छोड़कर भाग गया। ची 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 ची। अरे ठीक है, बड़बड़ बंद कर अपनी, और तू ये बत्ती जल्दी से ठीक कर, वरना पूरी रात गर्मी में बितानी पड़ेगी। चल। हाँ आते हैं।
बार बार बच गए, भोलेनाथ की कसम। वरना आज उस गोरी की बहन ने तो हमारी शर्ट के साथ हमारी जान भी ले लेनी थी। जानबूझकर तोड़ा है किसी ने इन तारों को। क्या? अरे तुम ऐसे क्यों चौंक रही हो? हाँ, जैसे ये तार तुम्ही ने आकर तोड़ दिए हो। तुम भी ना अच्छा मजाक करती हो कृष्णा। भला हम ऐसा क्यों करेंगे? हम थोड़ी ना बिजली विभाग में नौकरी करते चाहिए, सब करते फिरेंगे। जरूर ये ना उस चोर के साथी ने किया होगा, उसी की कारस्तानी होगी और फिर अंधेरे का फायदा उठा के भाग गया। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। आ गई। बहुत तार से तार जोड़ लिया तुमने। अब ये बताओ कि माजरा का है, कहाँ छुपा रही हो तुम हमसे? हमें पकड़े नहीं जाना था आज। हमारी वजह से कहीं गौरी किसी प्रॉब्लम में ना फंसी हो। बहुत तार से तार जोड़ लिया तुमने। अब ये बताओ कि माजरा का है, कहाँ छुपा रही हो तुम हमसे? हाँ, हम वो जीत अभी क्यों फोन कर रहा है? कहाँ हुआ? तुम्हारी आंखें फटी की फटी काहे रह गई? किसका फोन है? नहीं, किसी का भी नहीं। अरे कंपनी वालों का फोन है, वो रॉन्ग नंबर कभी भी कुछ भी मिलाते रहते हैं। तुम भी छोड़ो ना, क्या अपनी आधी रात को इन्वेस्टिगेशन मोड ऑन कर रही हो? कुछ भी नहीं हुआ है, सब ठीक है। चलो 1 मिनट। ये नया नवेला कान का बाला कहाँ से आया तुम्हारे पास? कहीं वो चोर तुम्हारे लिए तो? गौरी, सच सच बताओ, कहीं तुम उसे हो? बुरी हो ना तुम? हम पे शक कर रही हो? तुम्हें लगता है इस मासूम से चेहरे के पीछे इतना बड़ा झूठ छुपा हुआ है? इतना मासूम सा भोला भाला चेहरा है हमारा, तुझे लगता है तेरी बहन, ये मासूम सी बहन तुझसे झूठ बोलेगी? मैया, आप देख रही है ना, आपने देखा अपनी इस छोटी मिस जासूस को, बाबा की प्यारी जासूस आपकी गौरी पे शक कर रही है। इसे लगता है कि हम इससे झूठ बोल रहे हैं। हम इतने भोले भाले से, मासूम से, हमें हम पर इतना गंदा घटिया इल्जाम लगाते हुए से बिल्कुल शर्म नहीं आई, बिल्कुल लज्जा नहीं आई। आप देख रही है ना मैया, ऐसे कर रही है ये हमारे साथ। वो हम तो ना घबरा गए थे ये देखकर कि चोर आ गया है। हम अपने जान पर खेलकर भाग दौड़कर कूद फांद कर बस यहाँ आ गए इसे बचाने के लिए। और ये कैसी शक की है तू? अरे नहीं गौरी, हम शक कहाँ कर रहे थे तुम्हारे ऊपर। हम तो बस पूछ रहे थे, हम बस पूछ रहे। इस पूछने को ना शक करना ही कहते हैं। और क्या ये बाली किए जा रही है? इस बाली की बात कर रही है ना? ये हम वो अपनी दोस्त से लेकर आए थे। वो एक रात के लिए हमें वो वीडियो बनानी थी ना सोशल मीडिया के लिए। गाना है एक बालियों के ऊपर, वो वीडियो बनाना था, इसलिए ये बालियां ले आए। लेकिन कल दे देंगे उसे वापस। मिल गया सवाल का जवाब? बस अब तो नहीं है ना हम पे कोई शक? नहीं, तुम रहने दो। हमने ना तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। हम जा रहे हैं। अरे गौरी, पर पता नहीं, हमें ऐसा काहे लग रहा है जैसे गौरी अपने घड़ियाल आंसुओं में कुछ छुपा रही है हमसे। ये नए नवेले बाले इसके पास कहाँ से आए? और ऐसे सेम बाले तो हमने उस लफंटर जीत के पास देखे थे।
बच गए महादेव, बचा लिया। मैया, आज ना ये पापा की जूनियर इंस्पेक्टर ना पापा की इस मासूम सी परी की बैंड बजा दी थी उसने, लेकिन बच गए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तुमने जो रायता फैलाया था ना, बड़ी मुश्किल से उसे समेटा है। पकड़े जाने का खौफ ना हुआ तो फिर क्या खा के इश्क हुआ। पकड़े जाने का खौफ ना होता तो क्या खा इश्क किया। हैप्पी कि सब ठीक है, तुम बच गई। नहीं, ये भोलेनाथ, ये सब क्या डाल रहे हैं आप हमारे दिमाग में? गौरी और वो लफंडर जीत, इन दोनों का कोई कनेक्शन हो ही नहीं सकता। ऐसे कैसे? हम भी ना पागल हैं, कुछ भी सोचते रहते हैं। बस एक बार हमारा ये ऑडिशन अच्छे से हो जाए ना, हमें पूरी वाइब्स आ रही है, आज तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। आई होप अच्छे से हो जाए। एटलीस्ट मेरी भागदौड़ तो कम हो जाएगी। तुम ताने मारना हमें बंद करो। और वैसे भी आज शाम को ना अगर जल्दी जाने, कृष्णा के लिए रिश्ता आने वाला है, बड़ा मजा आएगा। ऐसे तो रिक्शों की लाइन लगी रहती है और आज जरूरत के टाइम पे एक भी रिक्शा नहीं है। ओहो, ऊपर से हमारा मेकअप भी गर्मी की वजह से बह रहा है। हम ऑडिशन कैसे देंगे ऐसे? ओहो, सच में एक भी रिक्शा नहीं दिखता। ऑटो छोड़ो, एसी का जुगाड़ हो गया है। मतलब तुम वैसा करना जैसा हम तुमसे कहेंगे, ओके? रुकिए। रुकिए, बस 1 मिनट। हाँ, देखिए सर, यहाँ पे ना हमारी एक दोस्त बेहोश हो गई। आसपास कोई रिक्शा नहीं है, आप हमें लिफ्ट दे दीजिए प्लीज। तुम तो वही हो ना जो कीचड़ उठाने वाली लड़की हो ना तुम। सॉरी, हमने ना गलती से ऐसा कर दिया। अंकल जी आप? नमस्ते अंकल जी। अरे उस दिन की बात, क्या अभी पुरानी बात लेकर बैठ गए आप? रात गई बात गई, लेकिन उस दिन हमने आपसे माफी मांगी थी ना, और जानबूझ के थोड़ी ना किया था। देखिए आज दोबारा माफी मांग लेते हैं। सॉरी, माफ कर दीजिए। हम बाद में ना उठक बैठक भी कर लेंगे, लेकिन अभी ना बहुत अर्जेंट मैटर है। हमारी दोस्त बेहोश हो गई है, उसे हॉस्पिटल लेके जाना है। आसपास कोई रिक्शा नहीं है, प्लीज लिफ्ट दे दीजिए ना, प्लीज। भाई साहब जरूरतमंद लग रहे हैं, बिठा लेते हैं। अरे यार बहुत बदतमीज है। प्लीज। ठीक है बिठाओ। बैठिए। थैंक यू। चलिए। वो हमें ना शहर वाले डॉक्टर के पास जाना है, इसका इलाज वही करते हैं। बीमार है ना ये, इसका इलाज चल रहा है। जल्दी चलेंगे प्लीज। हाँ ठीक है। सुकांत ले लो, शहर की तरफ ले लो। रुके। हाँ पहुंच गए, बस यही। थैंक यू। अब हो गया तेरा, अब चलें। अरे आपकी फ्रेंड तो ठीक हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने झूठ बोला ना लिफ्ट लेने के लिए? ये संस्कार है तुम्हारे? नहीं, तुम्हारे माँ बाप ने ही सिखाया तुमको? एक सेकेंड अंकल जी, देखिए हम जानते हैं हमारी गलती है। आपको हमें जो भी कहना है आप कह सकते हैं, हम कुछ नहीं कहेंगे। आप बड़े हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन मम्मी पापा पे मत जाइएगा। नहीं, पर तुमने झूठ बोला ना। बोला झूठ।
अरे आप बात बात पर इतने हाइपर क्यों हो जाते हैं? मतलब बीपी की गोलियां लगता है बहुत ज्यादा खाते हैं। आपकी बीपी की गोलियां कम हो जाएंगे, पानी पीजिए, थोड़ा शांत रहा कीजिए ना, चिल पिल। और वैसे भी अब हम इस उम्र में ये सब नहीं करेंगे तो क्या इस उम्र में करेंगे? देखिए सच्ची सच्ची बताइए, कॉलेज में की होगी ना आपने भी थोड़ी बहुत मस्ती, लेकिन हमने एक चीज बिल्कुल सच कही थी अंकल, हमें अर्जेंट है, बहुत देर हो रही थी इसलिए हमने ऐसा करना पड़ा। चलिए चलिए निकलिए निकलिए यहाँ से बाहर। जा रहे हैं हम, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? थोड़ा स्माइल कर लेंगे तो जाइए यहाँ से। मैंने तुमसे कहा था ना, नहीं बिठाना इनको। थैंक यू। पता नहीं इनके माँ बाप भी इनको कैसे झेलते होंगे। जीत जीत भाई भाई जीत भाई तू यहाँ पड़ा है, उठ जा भाई। दिमाग की बत्ती डाउन है बे हमारी, सोने दो हमें। भाई अगर तू आज उठा नहीं ना तो तेरी जिंदगी की बत्ती डाउन हो जाएगी। भाई भाभी के लिए रिश्ता आया है। क्या? हाँ, वो लड़का जो भाभी के घर के बाहर रखा था ना हमने पहरेदारी के लिए, उसने कल देखा है मुंबई से कोई रिश्ता आया है और आज फिक्स होने वाला है। और वैसे सच कहें तो जो हमें मुंबई ले जाएगा ना, समझो गौरी उसकी। नहीं भाई, गांव को सारी पलटन को इकट्ठा कर बे, लोंडा गांव में घुसने ना पाए। और ये सिर्फ जीत नारायण की हो सकती है और किसी की नहीं, समझा क्या? ठीक है। अरे सुन, तेरे दिमाग में कहाँ चल रहा है, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल तो जिम्मेदारी, सपने, पता नहीं कहाँ ऊट पटांग बातें कर रही थी, और आज खुद ही बुला लिया उन्हें अपना रिश्ता पक्का कराने के लिए। अब हम आपको कहा समझाए दादी कि हाँ, मेरे रिश्ता गौरी के सपनों को पूरा करने के लिए जोड़ रहे हैं। ओ हेलो, जाकर ये ड्रेस पहन लो। हम सर पर ये तो एड शूट है ना, ये पहनना जरूरी है क्या? हाँ, सो व्हाट, पहन लो और थोड़ा जल्दी, बहुत लंबी लाइन है ऑडिशन की। पहन लेना, वैसे भी करना तो है ही। ओ मैडम, वी डोंट हैव द होल डे, करना है तो करो नहीं तो निकलो। हाँ सॉरी 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 सर, पहन लेंगे। बंद करो सब, क्या चल रहा है यहाँ पर? हाँ, पुलिस? सुधरोगे नहीं तुम लोग। कांस्टेबल, एक एक करके अरेस्ट कर लो सबको, इनमें से कोई भी बच के जाना नहीं चाहिए। कहाँ भाग रही है? अच्छे खासे शहर को अश्लील का अड्डा बनाकर रख दिया तुम लोगों ने। बट ये तो एड शूट चल रहा है ना सर। एड शूट चल रहा है? अरे तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग। सी ग्रेड की फिल्मों के ऑडिशन ले रहे हैं ये लोग। सीक्रेट पिक्चर, पर हम तो एड का ऑडिशन देने आए थे। सीक्रेट। गौरी भाग भाग। कहाँ जा रही है? चल मैं लेती हूँ तेरी ऑडिशन अभी। हमारी बात तो सुनिए, गलत फहमी हो गई। हम यहाँ पे एड का ऑडिशन देने तो पता भी नहीं है क्या चल रहा है। जाने दीजिए ना प्लीज, जाने दीजिए। चुप कर, जरा से पैसे के लिए तुझ जैसी लड़कियाँ किसी भी हद तक चली जाती हैं, और तुझ जैसों की वजह से सब लड़कियाँ बदनाम होती है, समझी? खुलासा न्यूज का एक और बड़ा खुलासा, सजनवा गांव में पड़ा अश्लील फिल्म बनाने वालों के सेट पर छापा। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ अंदर सी ग्रेड फिल्मों के ऑडिशन चल रहे थे। 9 बालिकाएं यहाँ पर ऑडिशन देने के लिए आई हुई थी। आगे जानने के लिए हमारे खुलासा न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर किसी ने हमारा चेहरा टीवी पर देख लिया ना, तो हमारा करियर ही नहीं, हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमारे कैरेक्टर पे उंगलियां उठाएंगे, अब क्या करें? क्या हो क्या गया है आजकल की पीढ़ी को? अपने गांव, अपने खानदान, सबका नाम डुबोती जा रही है। लगता है संस्कारी लड़कियों का तो अकाल ही पड़ गया आजकल। अरे भाई साहब, आप काहे अपना खून जला रहे हैं? और आप सब ना ये न्यूज चैनल देखना बंद कीजिए। क्या हो जाएगा उससे? दुनिया की सच्चाई छुप जाएगी क्या? तुमने तो देखा ना आज उस लड़की को, पहले कैसे गाड़ी में घुस गई झूठ बोल के, फिर उसके बाद बदतमीजी करने लगी। नफरत करता हूं मैं ऐसी असभ्य लड़कियों से।
हाँ सुकंत सुनो, इससे पहले कि जीत किसी ऐसी लड़की को लाके हमारी छाती पर बिठा दे, तुम पुरोहित जी को बुलाओ। आज आपने हमें हमारे पापा की याद दिला दी, धन्यवाद। और उस हॉस्पिटल वाली लड़की को भी ढूंढो। जी भाई साहब। पर एक्सीडेंट के टाइम पे भैया के साथ था कौन वहाँ? कोई भी नहीं था दीदी, ये बिल्कुल अकेले थे और जैसे ही मुझे फोन आया मैंने तुरंत सुकान देवर जी को भेज दिया। बताओ भला, अब कैसे पता लगाएं भैया? क्या हम लोग एक लड़की का भी पता नहीं लगा सकते हैं क्या? अपने लोगों को भेजेंगे, लड़की के खानदान, उसके घर बार, उसकी कुंडली, सबका पता लगाएंगे। अरे ऐसा भी क्या बात है लल्ला, कब से तू उस लड़की के पीछे पड़ा है? आखिर तू करना क्या चाहता है? मैं उसे इस घर की बहू बनाना चाहता हूँ, जीत की प्यादा, इस घर की लक्ष्मी बनाना चाहता हूं मैं उसे। नाम बोल तेरा, अभी तेरे को न्योता दूं क्या? कहाँ रहते पेरेंट्स तेरे? भैया इस बार तो बहुत गलत जगह फंस गए। हम तो सिर्फ एड का ऑडिशन देने जा रहे थे, हमें नहीं पता था वहाँ ये सब हो रहा है। क्या करें, कैसे निकले? कृष्णा या हमको पता लग गया ना, और ट्रेजर फोन नंबर नहीं दे सकते अपना, कहीं पता चल जाएगा, क्या करें? हमें ये चाबी चुराकर किसी तरह जेल में उन दोनों को देनी होगी। एक बार वो जेल से भाग जाए तो शायद अफरा तफरी मच जाए और हम भी यहाँ से भाग पाएंगे। उषा मैडम, ये फाइल कुमार को दे दो। पकड़ो! अरे चाबी कैसे ले लिया? हमें यहाँ से भागना होगा। आदिव, संभाल लेना प्लीज। अभी बता कि वो खाने पीने की चीजें सब मंगा लिया कि ना? जी। इतनी जल्दी आ गए? ये गौरी जी का लेटर है। भैया कहाँ फंस गए? अभी पुलिस स्टेशन से भाग कर आए और अब ये पोर्टफोलियो के पिक्चर्स कृष्णा ने देख लेना तो बैंड बच जाएगी। क्या करें क्या करें?
ये हमारे लिए आया है ना, हमें दे दो। अरे ऐसा भी क्या है इसमें जो तुमने इतनी झट से छीन लिया हमसे? ओहो हमारी जक्का जासूस, तुम्हारा ये मोड हमेशा ऑन रहता है क्या? अरे कभी तो इसे ऑफ कर दो। मतलब हम भी ना थक गए हैं अब वो घबराते डरते वाले एक्सप्रेशन दे देकर। अरे चिल करो कृष्णा, हमारा पर्सनल है, कुछ भी हो सकता है। हाँ मगर हमें दिखाओ तो सही, हम भी तो देखें इसमें है पर क्या करें? अरे लाओ तो, अरे गौरी दिखाओ ना हमें। तुम देखकर क्या करोगी? अरे गौरी कृष्णा वो क्या है गौरी? क्या तमाशा है? बोलो गौरी, क्या है ये सब? वो ये कृष्णा, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। हम तुम्हें बताना चाहते थे। क्या बताना चाहती थी? क्या बताना चाहती थी गौरी? ये बताना चाहती थी कि तुम्हारी बहन जिसने तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के लिए, तुम्हारे सपनों के लिए अपना पूरा जीवन झोंक दिया, उसकी मेहनत पे पानी फेर रही थी। हाँ? हमारी नाक के नीचे रख के हमारी उम्मीदों के साथ खिलवाड़ कर रही थी तुम। नहीं कृष्णा, तुम गलत समझ रही हो। हम ना तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहते थे। अगर नहीं करना चाहती ना तो ये नहीं करती। झूठ बोला तुमने हमसे, हमें धोखा दिया, अपनी बहन को धोखा दिया तुमने। हमारे प्यार का फायदा उठाया, हमारे उम्मीदों, हमारे सपने, हमारे विश्वास सबके साथ खेला तुमने। समझ आया हमारी। तुम मुंबई में इसलिए जाना चाहती थी ना कि तुम वहां जाके ये सब कर सको। ये करने जाना चाहते थे तुम मुंबई। और हम तो सोच रहे थे कि हमारी बहन वहां जाकर बहुत बड़ी डिग्री, लेकिन तुमने धोखा दिया हमें। अपनी बहन को धोखा दिया तुमने।